गहना बिना खाए पिए रोते हुए गुस्से से काली माँ के मंदिर में तांडव कर रही थी और उसके सामने एक आदमी की लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोती है और तांडव करती रहती है। तांडव करते करते उसके पैरों से खून निकलने लगता है और वो वहीं गिर जाती है। तभी उसके सामने तेज रोशनी चमकती है और स्वयं काली माँ उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और बोलती हैं, शांत हो जाओ पुत्री। माता रानी, आप आ गई। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं कैसे चुप हो जाऊं? आखिर मेरी भक्ति में क्या गलती रह गई थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ? गहना एक इच्छाधारी नागिन थी जिसने कुछ साल पहले नागलोक के नियमों के विरुद्ध जाकर अमर नाम के एक इंसान से शादी की थी। अमर से शादी करने के बाद गहना को नागलोक से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया था। साथ ही उसकी सभी नागिन शक्तियों को भी उससे छीन लिया गया, जिसके बाद गहना एक आम इंसान की तरह पृथ्वी लोक पर इंसानों के बीच अमर के साथ रहने लगी थी। वक्त बीतता जाता है और माता रानी के नवरात्रों के आने का समय हो जाता है। एक सुबह गहना अमर से कहती है, अमर, माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं। मैं क्या कह रही थी, हर साल मैं अकेले व्रत रखती हूँ, इस बार तुम भी मेरे साथ व्रत रखो ना, माता रानी खुश हो जाएंगी। ना ना बाबा, मुझसे नहीं रहा जाता भूखा। अरे तुम्हें पता है, जब हम व्रत रखते हैं ना तो भूख बर्दाश्त करने की शक्ति स्वयं माता रानी खुद देती है भक्तों को। ठीक है, मगर तुम ही करो ये सब, मेरे बस की नहीं है। हे भगवान, कैसा भुक्खड़ पति मिला है मुझे। क्या बोली तुम? कुछ नहीं, मैं घर के काम करने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन गहना अपने पति के साथ मार्केट जाती है। तभी उसका पति कहता है, प्याज ले लो, वो सही तो दे रहा है। पागल हो रहे हो क्या? अरे नवरात्रे आ रहे हैं, लहसुन प्याज का परहेज होता है, आप हमेशा भूल जाते हो। अरे तो तुम्हें मालूम है कि मेरा इन पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और ना ही कुछ पता है इन सब के बारे में। तभी तो कह रही हूँ मेरे प्यारे पतिदेव, एक बार व्रत करके तो देखो। नहीं मेरी माता, तुम ही करो। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं करने मत करो, लेकिन मैं तो करूँगी। हर बार मेरे नवरात्रे के 9 व्रत पूरे होते होते रह ही जाते हैं। पता नहीं क्यों हर बार अड़चन आ जाती है, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया है कि मैं अपने व्रत पूरे कर कर ही रहूंगी। सब्जियां लेकर दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नवरात्र की पहली सुबह आ जाती है। गहना सुबह सुबह उठकर पूरे घर की अच्छे से सफाई करती है और नहा धोकर अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करके 9 दिन की अखंड जोत जलाती है। ऐसे ही शाम को अमर ऑफिस से घर आता है। तभी गहना उससे कहती है, आ गए आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं रहने दो गहना, वही कुछ बोरिंग सा बिना लहसुन प्याज का खाना बना होगा, मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। एकदम चुप, इस बार मुझे कोई गलती नहीं करनी। अरे बाहर का खाना तो दूर, आप बाहर का पानी तक नहीं पिएंगे। यार ये क्या बात हुई? सही कह रही हूँ मैं, इस बार मुझे मेरे 9 दिन के व्रत को पूरा करना है, जिसमें आपको मेरा साथ देना होगा। अच्छा ठीक है। ऐसे ही अमर घर का बना हुआ खाना खाकर सो जाता है और अगली सुबह अमर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। और ऐसे ही शाम को अमर के कुछ दोस्त उसको एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं। वो लोग वहाँ पर खूब ड्रिंक करते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं। थोड़ी देर बाद अमर घर आ जाता है। पति की ये हालत देखकर गहना गुस्से से लाल हो जाती है और उससे कहती है, कर दिया सत्यानाश। हाय हाय, कम से कम मेरी भक्ति की तो लाज रखते। मुझे बहुत नींद आ रही है, हट मेरे सामने से। अरे कैसे पापी हो तुम, कुछ तो शर्म करते। नवरात्रि के दिन में भी तुमने ये सब किया। निकल मेरे यहाँ से, जब देखो तब बैटर बैटर करती रहती है। अमर गिरते पड़ते अपने कमरे में जाकर बेड पर सो जाता है। ऐसे ही अगले दिन अमर की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। गहना उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे दवाई देकर घर भेज देते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं, मगर अमर की हालत में कोई सुधार नहीं आता। गहना उसको कभी डॉक्टर के पास ले जाती तो कभी झाड़ फूक करवाती, मगर अमर को कोई आराम नहीं मिलता। ऐसे ही एक रात गहना सो रही होती है, तभी उसके सामने माता रानी की छवि प्रकट होती है। तभी माता रानी उससे कहती हैं, गहना बेटी, तुम इतनी चिंतित ना हो, जो हो रहा है वो बस अमर बेटे के कर्मों का ही नतीजा है। माँ,
आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे सुहाग को इतनी बड़ी सजा दे रही हो। बेटी, नवरात्रों के शुभ दिनों में जिन जिन घरों में मेरी स्थापना की जाती है, मैं वहाँ 9 दिनों तक वास करती हूँ। लेकिन तुम्हारे पति ने इसी बीच व्रत के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसका फल तो उसे मिलना ही था। इतना बोलकर माता रानी चली जाती हैं। तभी गहना की आंखें खुलती हैं और वो उठकर बैठ जाती है और हाथ जोड़कर मन में कहती है, माँ, मुझसे और मेरे पति से जो भी भूल चूक हुई है, प्लीज हमें माफ कर दो। हम तो आपके बच्चे हैं ना, और माँ अपने बच्चों को तकलीफ में कभी नहीं देख सकती। ऐसे ही अगली सुबह अमर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो धीरे धीरे लंबी सांसें लेने लगता है और फिर एकदम से दम तोड़ देता है। गहना पागलों की तरह रोने लगती है और गुस्से में एक ठेले पर अपने पति के शरीर को रखकर पास के काली माँ के प्राचीन मंदिर में पहुंचती है और अमर की लाश को माता रानी के चरणों में रखकर उनसे मदद की गुहार लगाने लगती है और गुस्से में रोते हुए तांडव करती है। गहना बिना खाए पिए रोते हुए गुस्से से माता के मंदिर में तांडव करती जाती है। लगातार तांडव करते करते उसके पैरों से खून निकलने लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तभी उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकती है और स्वयं काली माँ उसके सामने प्रकट होती हैं और बोलती हैं, शांत हो जाओ पुत्री। माँ, आप आ गई। आखिर क्या गलती हो गई थी मुझसे जो आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? पुत्री, खुद को कष्ट देने से किसी भी पीड़ा का निवारण नहीं होता। आपने जो कष्ट मुझे दिया है उससे तो यह बहुत कम है। बेटी, जो भी हुआ वो तेरे पति के कर्मों का ही नतीजा है। लेकिन वो मेरा सुहाग था। आपने मेरा सुहाग ही मुझसे छीन लिया। मेरी भक्ति की थोड़ी तो लाज रखती। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी एक वरदान मुझसे मांग सकती हो। माँ, मेरे पति के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? लेकिन तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया। उसके अलावा मैं क्या मांगू तुमसे? बेटी, तुम्हारे पास एक अंतिम अवसर है, तुम विचार कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है माँ, फिर आप मुझे 5 संतानों का सुख दे दीजिए। तथास्तु। माँ, आपने मुझे 5 संतानों की प्राप्ति का सुख तो दे दिया, लेकिन जब मेरे पति ही नहीं है तो इस वरदान का क्या मोल है? बेटी, मैं तुम्हारी बुद्धि से अति प्रसन्न हुई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवन दान देती हूँ। तभी अमर जीवित हो जाता है और माता रानी को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो माता रानी से अपने किए की माफी मांगता है और माता रानी उन दोनों को अपना आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही अब अमर और गहना दोनों मिलकर नवरात्रों के दिनों में बहुत बड़ा जागरण करवाते हैं और आसपास के लोगों के लिए भंडारा भी रखते हैं, साथ ही साथ कंचक भी खिलाते हैं।